आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में भारी बहुमत से जीत के बाद शिरघाटी में भी जश्न का माहौल है और जो कांग्रेसी हैं वो पटाखे जला रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो इस जीत को लेकर क्या महसूस करते हैं कांग्रेस जन, ख़ासतौर से शिरघाटी के? हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं गया ज़िला के ज़िला महासचिव कांग्रेस पार्टी के अजीत कुमार सिंह जी। अजीत जी, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे और उसके लिए प्रयासरत भी है। अभी अचानक से आपकी अब जीत हो गई है कर्नाटक में, तो आप लोग काफ़ी जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, मिठाई एक दूसरे को खिला रहे हैं। क्या कहेंगे जो बीजेपी कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे? मैं तो सबसे पहले कर्नाटक के जनता को बधाई देना चाहता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहता हूँ, वो खुद सोचे। अब आधा वो मुक्त हो गए, वो खुद अपने मुक्त हो गए, भारतीय जनता पार्टी मुक्त। जो आधा बच गए हैं वो उनके सामने आ रहा है चुनाव लोकसभा का, खुद मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस जहाँ था वहीं रहेगा। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मुक्त हो गई है, आप ये कहना चाहते हैं? जी सच दक्षिण मुक्त हो गए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो गया दक्षिण। अच्छा। अब बाकी जो बचा है वो खुद मुक्त हो जाएंगे। नहीं, इस जीत में आप अभी जो जीत हुई विधानसभा में, अभी आपके सामने कई और विधानसभा, कई क्षेत्र हैं, कई राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। तो क्या लगता है आपको इस जीत का असर क्या 2024 पे पड़ेगा या सिर्फ ये विधानसभा तक ही है? 24 में जो जलवा बीजेपी का है वो रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए इमरान साहब, भारत जोड़ो अभियान जो राहुल गांधी ने जो भारत को दिए जी, नफ़रत हटाओ और मोहब्बत से जोड़ो, इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। और इसी के बाद हिमाचल प्रदेश में इनका सरकार बने कांग्रेस का। उसके बाद आप देखें कर्नाटक का सरकार बना। इन्होंने चाहा कि जो गरीबों का मामला उठाते हैं, जो बेरोजगारी का मामला उठाते हैं, जो भ्रष्टाचार के मामला उठाते हैं या जो और किसी चीज़ का मामला उठाते हैं, वो उठाना बंद कर दे, बोलना बंद कर दे और चुपचाप घर में बैठ जाएं। मैं अपने मनमानी तरीके से सरकार को चलाऊं, जैसे चाहूं वैसे। बड़े बड़े लोगों को इन्होंने, अब देखिए अदानी की बात, राहुल गांधी ने क्या कहा, अदानी के साथ आपका रिश्ता क्या है? अदानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? यही तो राहुल गांधी बोले। उनको जवाब नहीं दिया और उनको बोलने से बंद करने के लिए उनका जो है अयोग्य ठहरा दिया पार्लियामेंट से। कितना बड़ा बात है, उन्होंने कहाँ कोई गलत बात बोला? मनगढ़ंत तो ये लोग तिल के ताड़ करते हैं। अभी नहीं देखे कैसे, अभी कैसे उन्होंने, राहुल जी ने मैनिफेस्टो में दिए कि भाई हम बजरंग दल पर बैंड लगाएंगे अगर हमारी सरकार आई तो। इन्होंने क्या कहा, भाई और बहनों, बजरंग बली के मंदिर में ताला लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए कहाँ की बात कहाँ ले आए। जैसे राहुल गांधी पर केस कहाँ की बात कहाँ आ गई और सब एक सप्ताह में ख़त्म हो गया। उनका मकान भी, आवास भी खाली हो गया, उन पर केस भी हो गया, पार्लियामेंट से आयोग भी ठहरा दिया, सब हो गया एक हफ्ता 15 दिन में। इतना जल्दी हुआ। मतलब बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया। हाँ, लेकिन बजरंग बली ने उल्टा आशीर्वाद दिया राहुल गांधी को, कहा कि ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, इनका अब झूठ नहीं चलेगा। इन्होंने परसोत्तम राम के नाम को बेचा और उनके नाम पर भी वोट लिया। अब हमारा नाम पर भी वोट लेना चाहते हैं, इसलिए इनको कर्नाटक के बगल में बड़का समुद्र है, वहाँ इनके बोली को डाल दिया जाए और आप जीतिए और आशीर्वाद दिए वहाँ सबको। बजरंग बली हमारे भगवान हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाला, क्या उसका लाभ होता दिख रहा है? बहुत बड़ा लाभ
जनता देख रहे थे। इन्होंने तो सारा मीडिया वाले के यहाँ चिट्ठी भेजे, सारा चैनल को चिट्ठी भेजे कि कोई किसी चैनल वाला को नहीं दिखलाया जाए। नहीं दिखलाया किसी चैनल वाले। राहुल गांधी के यात्रा में कितने लोग जुट रहे, कितने भीड़ है, कितने क्या नहीं दिखला। लेकिन ये आपका जो है मीडिया, मोबाइल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हाँ डिजिटल मीडिया, इसमें तो पूरा चला, पूरा लोग देखे। और इसका असर तो हुआ कि अभी 2 स्टेट में चुनाव हुआ, दोनों स्टेट में फुल बहुमत से सरकार बनी। जनता समझ गई इनका झूठ बोली का, ये झूठ बोलवा पार्टी है। गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कभी नहीं बोले कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, कितना लोग नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई कितना चरम सीमा पर बढ़ गया, भ्रष्टाचार कितना तेज़ी से बढ़ा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, ये नहीं बोले। आपका रेप कांड कितना हुआ देश में, ये कभी नहीं इनके मन से बोला गया कि महंगाई बहुत कैसे बढ़ गया। सिलेंडर, ये स्मृति ईरानी को देखिए, सिलेंडर लेके चलते थे और मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजे थे पार्लियामेंट में। इनका कहाँ चले गया वक्तव्य इस समय, ये तो नजरें नहीं आते हैं। 400 के सिलेंडर अब बिक रहा है 1100 में, 1200 में। बताइए तो इनका अभी बोली चला गया, बंद हो गया ये लोग के। ये लोग तो अभी कुछ बोलेंगे और 1 घंटा के बाद बदल जाएंगे। इनको कर्नाटक के जनता ने बता दिया, सच बोल के सरकार चलाइए और सच बोलना जनता के सामने सीखिए। झूठ बोलिएगा आपका नामो निशान भारत से मिट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, जो अभी रिजल्ट आया है कर्नाटक में 2024 के इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? क्या उस पर परिस्थिति बदलेगी, मेरा ये सवाल है। सर, परिस्थिति तो बदलना चाहिए, अब बदलने का पूरा आसार है। जो स्थिति राहुल गांधी ने पूरे देश में पैदा किया उसका असर तो पूरा रहेगा। और अभी विपक्ष जो एकता बना रहे हैं, हमारे बिहार के नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन्होंने जो बना रहे हैं उसमें बहुत बड़ा इनको ये मिलेगा, लाभ मिलेगा। उनका ये कहना है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो जब विधानसभा चुनाव होता है तो वो वोट अलग तरह से करते हैं, जब लोकसभा चुनाव होता है तो वही रीजनल पार्टियां, जो क्षेत्रीय दल के लोग हैं, वोटर हैं, वो उस समय लोकसभा के समय वो वोट बीजेपी को करते हैं। तो इसलिए उनका कुछ ये भी जो विधानसभा चुनाव है उससे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने, अच्छी बात पूछे हैं, बहुत अच्छा बात है। हमारे भारत की जनता गाय समान कहलाती है कि बहुत सीधी सादी, देहाती क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, बहुत सीधा हमारे भारत की जनता है। और इन्होंने उसको, भारत की जनता को इन्होंने ब्लैकमेल किया, झूठ बोल बोल के। जो झूठ हो गया। अब भारत की जनता झूठ, इनके बोली को, इनके बात को समझ में नहीं करेगा। इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे और सीधे सीधे सब राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे। और जो विपक्षी एकता बन रहा है उसका सपोर्ट होगा। लोकसभा में इतना बुरा हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का, 100 के नीचे हो जाएगा। हमको लगता है 2 अंक में रहेगा, 3 अंक में नहीं पहुंचेगा। ये गिरिराज जी बोलते हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और वो उनका मुंगेरी लाल का सपना है। वो ऐसे ही समय बिहार में कोई काम नहीं है इसलिए हर जगह घूमते चल रहे हैं, इस तरह का उन पर तंज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जो नीतीश कुमार जी हर स्टेट में जा रहे हैं और कई बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार तो सब मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और जहाँ मुख्यमंत्री नहीं वहाँ भी मिल रहे हैं लोग, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छे लोग इनका आदर और सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। सबको एक कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। चाहे विपक्षी एकता के बारे में कहा जाता है कि विपक्ष एकता तो होती है, विपक्षी एकता होती है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आती है तो सब आपस में लड़ने लगते हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर, ऐसे में इनका ये बिखर जाते हैं। आपको क्या उम्मीदें क्या लगती हैं? इस बार वैसा होने की उम्मीद नहीं है। इस बार जो एकता बन रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई दावेदार नहीं है और चुनाव के बाद जो तय होगा, जो विपक्ष मिल के कहेंगे वो होगा। और जहाँ तक गिरिराज सिंह की बात हुई, आप कभी भी उनके वक्तव्य में या जो प्रेस वाले को दे रहे हैं, कभी भी सुने हैं उनके जुबान से विकास की बात, बेरोजगारी के बात, महंगाई के बात? जिस डिपार्टमेंट के वो मंत्री हैं उनके बारे में कभी सुने कि हम अपने मंत्रालय में ये करवा रहे हैं जो गरीबों का और बेरोजगारों को फ़ायदा होगा? बोलते क्या है? कभी तो बोलते अनाप शनाप, जो मन में आया बिड़िंग बिड़िंग बोल देंगे। उनको तो सिर्फ
छाए रहना है कि हम गिरिराज सिंह ऐसा बोले। सब उनका बोली तो बंद कर दिए थे कन्हैया जी जो इलेक्शन भले हार गए लेकिन इनका बोलती बंद कर दिए थे। ये झूठ के आधार पर जीते, वो सच के आधार पर जितना वोट लाए और उनके ज़ुबान से सच निकलता है, इनके ज़ुबान से झूठ निकलता है। क्या बोल देंगे ये कुछ पता नहीं, इन्हीं को पता नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। चलिए अजीत कुमार जी, आपने बात किया विस्तार पूर्वक, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे, ये अजीत कुमार सिंह जी थे, कांग्रेस नेता। अभी कर्नाटक का परिणाम आने के बाद राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि नफ़रत का बाज़ार बंद हो चुका है और मोहब्बत की दुकानें खुल चुकी हैं। और ये जो उनका स्टेटमेंट है, जो स्लोगन है, वो पूरे देश के कांग्रेस के नेता ये अपने सोशल मीडिया पर उसको दोहरा रहे हैं, लगा रहे हैं और लगातार ये ट्रेंड कर रहा है कि नफ़रत का बाज़ार बंद हो चुका है और मोहब्बत की दुकानें खुल चुकी हैं। अब देखना आगे ये होगा कि ये जो स्लोगन है ये कहाँ तक पहुँचता है और 2024 के चुनाव में इसका कितना असर होता है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।